अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 18 फरवरी 2021 यूके की और यूरोप की अहम तीन अपडेट्स लेकर आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। बात करेंगे इंग्लैंड वैक्सीन पासपोर्ट अहम तजवीज़ सामने आ गई। इसके अलावा बात करेंगे जर्मनी अब होंगे कोरोना टेस्ट फ्री, खुशखबरी आ गई। इंग्लैंड में इलीगल इमिग्रेंट्स हो जाएं मोहतात, अहम खबर। हुकूमत की जानिब से आया बोनस का बड़ा ऐलान, अच्छी खबर। तो इन खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तीन अपडेट्स का सिलसिला। तो आज की पहली खबर को शामिल करते हैं कि इंग्लैंड वैक्सीन पासपोर्ट अहम तजवीज़ सामने जो आ गई है। बरतानिया में मुकामी और बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़रा वैक्सीन पासपोर्ट के इजरा की तजवीज़ का जायज़ा ले रहे हैं और अगर ये तजवीज़ मंजूर होती है तो फिर मुसाफरों को सफ़र के लिए कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट दिखाना होगा। साबका बरतानी वज़ीर आज़म ने भी हुकूमत से वैक्सीन पासपोर्ट का मुतालबा किया है और कहा है कि बरतानिया आगे बढ़कर वैक्सीन पासपोर्ट के मामले में दुनिया की क़यादत करे। दूसरी तरफ बरतानिया में 1.5 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने पर भी गबूर कर लिया गया है। के अलावा वैक्सीन मिनिस्टर ने एक बयान में कहा है कि एक दिन पहले ही 15 मिलियन अफराद को पहली डोज लगाने का हक़ हासिल कर लिया गया है। बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इसे एक अहम संग मेल और एक गैर मामूली कारनामा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने बरतानिया में पहले 4 तरजीह ग्रुप्स में हर एक को वैक्सीन लगा दी है। ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा बीमारी का खतरा लाहक था। याद रहे कि बरतानिया में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 8 दिसंबर को 90 साला शख्स को दी गई थी। अगली खबर को शामिल करते हैं जो कि जर्मनी में अब होंगे कोरोना टेस्ट फ्री। जर्मनी में 1 मार्च से फौरी तौर पर कोरोना टेस्ट भी मुफ्त कर दिए जाएंगे। अभी तक सिर्फ वही कोरोना टेस्ट मुफ्त थे जिनके नताइज कम अज़ कम भी 24 घंटों की ताख़ीर से दस्तयाब होते हैं। जर्मन वज़ीर सेहत का कहना था कि अब जर्मनी के पास इस हवाले से सलाहियत में इजाफा हो चुका है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस हवाले से या तो मज़ीद सेंटर्स कायम कर दिए जाएंगे या फिर मेडिकल स्टोरों पर ही ये सहूलत मुहैया कर दी जाएगी। जर्मन वज़ीर सेहत के मुताबिक जल्द ही उन कोरोना टेस्टों की इजाज़त भी फराहम कर दी जाएगी जो हर शख्स खुद ही कर सकेगा। शामिल करते हैं अगली खबर को जो कि इंग्लैंड में इलीगल इमिग्रेंट हो जाए मोहतात, अहम खबर। यूके में मौजूद जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, जैसा कि अभी आप सब लोगों को इस जानिब से पता है कि यूके ने जो कोरोना अमनेस्टी इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए निकाली है, जो कि यूके की हुकूमत से कहा गया है कि ये वैक्सीन अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को भी लगाई जाएगी और उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनसे ना तो उनका स्टेटस पूछा जाएगा और ना ही उनको डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन इस जानिब से हमारे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स का ये कहना है कि ये यूके की हुकूमत की कोई चाल तो नहीं है। अगर हम वैक्सीन लगवाने जाएं तो हमारा सारा रिकॉर्ड हुकूमत के पास चला जाएगा और फिर हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये वो सवाल है जो कि काफ़ी लोग इस जानिब से कमेंट्स करके भी पूछ रहे हैं। तो अभी जैसा कि यूके होम ऑफिस के पास भी इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड लोगों का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट डाटा उनसे भी रिमूव हो गया है। तो इस हवाले से उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया है और मज़ीद जो इलीगल इमिग्रेंट्स इस जानिब से ये सोच रहे हैं कि हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो उनका भी इस बारे में सोचना गलत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हुकूमत चाहती हो कि जो रिकॉर्ड इनसे डिलीट हुआ है वो अब इस वैक्सीन को लगवाने के ज़रिए डाटा जो इलीगल इमिग्रेंट्स का हासिल किया जाए, ताकि इससे फिर हुकूमत को ये पता चल जाए कि आया इस वक्त यूके में इलीगल इमिग्रेंट्स की जो टोटल तादाद है वो कितनी है और कितने इलीगल इमिग्रेंट्स का डाटा इनके पास मौजूद है और कितनों का डाटा मौजूद नहीं है। इसी के साथ आप एक और अहम खबर को शामिल करते हैं जो कि हुकूमत की जानिब से आया बोनस का बड़ा ऐलान, अच्छी खबर।
इटली के एक रीजन में रहने वालों के लिए खुशखबरी। रीजन हेकाम ने नई गाड़ियों और मोटरसाइकिल खरीदने वालों को पैसे देने की स्कीम तैयार कर ली। रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट भी जारी कर दी गई है। हेकाम ने ये स्कीम आलूदगी पर काबू पाने और माहौल बेहतर बनाने के लिए तैयार की है। तफसीलात के मुताबिक मालवी रीजन में स्कीम 1 मार्च से शुरू की जा रही है। इस स्कीम में लंबाद्रिया रेंज में रहने वालों को नई गाड़ियां और मोटरसाइकिल खरीदने पर हुकूमत अपनी तरफ से कीमत का एक हिस्सा फराहम करेगी, जो 18% तक हो सकता है। इसमें अच्छी बात यह है कि स्कीम में दी गई खसूसियात पर पूरा उतरने वाली गाड़ियां अगर गुज़श्ता बरस यानी जनवरी 2020 से लेकर अब तक किसी भी वक्त खरीदी गई हैं, इनके मालकान भी रकम के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तालवी अखबार के मुताबिक स्कीम के लिए 36 मिलियन यूरो मुनक्किद कर दिए गए हैं। इस पैसे से इन गाड़ी मालकान को रकम फराहम की जाएगी जो इलेक्ट्रिकल कारें या मोटरसाइकिल खरीदेंगे या गुज़श्ता बरस खरीद चुके हैं। इलेक्ट्रिकल के अलावा कम आलूदगी फैलाने वाली नई गाड़ियां खरीदने वाले भी इस स्कीम के ज़रिए पैसे हासिल कर सकेंगे। ताहम इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों को अपनी पुरानी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ख़त्म कराना होगी। अलबत्ता इनके पास अगर पहले भी इलेक्ट्रिकल कार या मोटरसाइकिल है तो फिर इन्हें रजिस्ट्रेशन खत्म कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा लंबाद्रिया के माहौलियाती कौंसल का कहना है कि माहौल बेहतर बनाने के लिए ये पहला पैकेज है और इसके बाद मजीद इकदामात भी दिए जा सकते हैं। हम ज़्यादा आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियाँ ख़त्म करने के लिए शहरियों को पुरकश पैकेज देना चाहते हैं। जो शहरी इस स्कीम से फ़ायदा उठाकर रकम हासिल करना चाहते हैं वो लंबाद्रिया की वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पासपोर्ट फ़ीस में कमी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म की खसूसी हदायत पर पाकिस्तानी तारकीन वतन को सहूलत देने के लिए पासपोर्ट फ़ीस में कमी का इजहार कर दिया है, जिस पर अमल दरामद करते हुए वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई फ़ीसों का इतलाक़ 17 फरवरी से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 साल के लिए 36 सफ़ात के नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस 3,000 रुपये और अर्जेंट की 5,000 रुपये मुकर्रर की गई है। 5 साल के लिए 72 सफ़ात पर मुश्तमिल नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस 5,500 और अर्जेंट की 9,500। साल के लिए 100 सफ़ात पर मुश्तमिल नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस 6,000 और अर्जेंट की 12,000 होगी। 10 साल के लिए 36 सफ़ात पर मुश्तमिल नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस 4,500 और अर्जेंट की 7,500 मुकर्रर की गई है। 10 साल के लिए 72 सफ़ात पर मुश्तमिल नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस 8,250 और अर्जेंट की 13,500 रुपये होगी। इसके अलावा 10 साल के लिए 100 सफ़ात पर मुश्तमिल नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस 9,000 और अर्जेंट की 18,000 मुकर्रर कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने फ़ीसों में कमी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स यूके की और यूरोप की, जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल